दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है जो हमारा सीटी होता है उस सीटी के अंदर से हम फेस वायर को लेके जाते हैं करंट को मेजर करने के लिए। यानी कि जो हमारा फेस वाला वायर होगा उसको हमें केवल एक बार सीटी के अंदर से लेके जाना होता है। लेकिन किसी किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारा फेस वाली वायर होता है जिसका हमें करंट को मेजर करना हो, उस वायर को हम सीटी के अंदर से टर्न करके लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फेस वायर है इसको हम सीटी के अंदर टर्न करके क्यों लेके जाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। और साथ ही साथ में इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा थियोरिकली भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीटी के अंदर से वायर को टर्न करके ले जाने का कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दो अमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और दो सीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास में दोनों अमीटर है, इन दोनों अमीटर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो अमीटर है इस अमीटर का मॉडल नंबर है DAV120। इस अमीटर के द्वारा हम वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर कर सकते हैं। अब इस अमीटर का वायरिंग बहुत ही सिंपल है। आपको केवल क्या करना होता है कि इस अमीटर को वोल्टेज का फीडबैक देने के लिए आपको 230 वोल्ट का पावर सप्लाई ले जाके इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद इस मीटर के साथ में जो सीटी आती है, इस सीटी का जो दो वायर होता है, इन दोनों वायर को ले जाके इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना होगा जिससे कि हमारा जो मीटर है वो करंट को मेजर कर सके। ठीक है। इसके बाद ये जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर का मॉडल नंबर है DJ836। इस अमीटर का भी कनेक्शन सेम टू सेम इस अमीटर के जैसे ही होता है। इस अमीटर को ऑपरेट करने के लिए आपको 230 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा और इस मीटर के द्वारा करंट को मेजर करने के लिए आपको एक सीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो मेरे पास में सीटी है, इस सीटी को भी टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस सीटी का जो रेशियो है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है 100/5। यानी कि इस सीटी के अंदर से जो वायर जाएगा, इस वायर में यदि 100 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो इस सीटी के आउटपुट में हमें 5 एम्पियर करंट मिलेगा। अब इस 5 एम्पियर करंट को जो हमारा अमीटर होता है उसको कन्वर्ट कर देगा दोबारा से 100 एम्पियर में। ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों अमीटर का कनेक्शन आपने समझ ली है। अब यहाँ पे जो मेरे पास में दो टर्मिनल है, इसमें आप देख सकते हो मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई को लाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा हूँ। इसके बाद जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको डायरेक्टली ले जाके लोड के न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। अब जो मेरा लोड होगा उस लोड को जो पावर सप्लाई जाएगा यानी कि फेज सप्लाई जाएगा, उसके लिए जो वायर होगा उस वायर को मैंने सीटी के अंदर से टर्न करके ले गया हूँ। इस सीटी के अंदर से मैंने 3 टर्न किया हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्न किया गया है और इस सीटी के अंदर से मैंने केवल एक बार लेके गया हूँ। अभी के टाइम पे मेरा जो लोड है उस लोड का जो करंट रेटिंग है वो है 5.7 एम्पियर। ठीक है। अब ये जो मेरा अमीटर है गलत क्यों बता रहा है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो आपका सीटी है इस सीटी के अंदर से जो वायर जाएगा, इस वायर को हम केवल एक बार लेके जाते हैं, जैसे कि इस सीटी में से लेके गए हैं। यदि आप इसको एक बार टर्न कर दोगे तो इस कंडीशन में ये जो मेरा सीटी होता है इस सीटी का रेशियो चेंज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो मेरे पास में 100/5 रेशियो का सीटी है, इस सीटी का रेशियो यदि मुझे चेंज करना हो तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, जो मेरा फेस वाली वायर है इस वायर को इस सीटी के अंदर से टर्न करके लेके जाऊंगा। कैसे करते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो मैं पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया हूं, एक बार मैं इस वायर को ओपन कर देता हूं। इस वायर को रिमूव करने के बाद मैं क्या करूंगा, केवल एक टर्न लेके जाऊंगा। यानी कि जिस प्रकार से इस सीटी के अंदर से वायर गया है उसी प्रकार से इसमें से भी जाएगा। हमारा जो वायर है केवल एक बार इसके अंदर से जाना चाहिए। अब मैं इसको फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो मेरा वायर है केवल एक बार सीटी के अंदर से गया है। अब मैं यदि पावर सप्लाई को ऑन करता हूं तो आप देखोगे ये जो मेरा दोनों के दोनों अमीटर है, दोनों अमीटर अभी सेम करंट रेटिंग को शो कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे इस सीटी के सेकेंडरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट हमारा 100/5 एम्पियर वाली जो रेशियो है उसी रेशियो के अनुसार करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कि जिस एप्लीकेशन में आपको सीटी का इस्तेमाल करना है उस जगह पे आपका जो सीटी का रेशियो होगा वो होगा 50/5। ये जो मेरे पास में सीटी है इसका रेशियो है 100/5, लेकिन जहाँ पे हमें सीटी इस्तेमाल करना है वहाँ पे सीटी हमारा होना चाहिए 50/5। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फेस वायर है, मैं इस फेस वायर को रिमूव कर देता हूँ। ओके, इस फेस वायर को रिमूव कर दिया। अब ये जो मेरा फेस वायर है ना, इस वायर को हम केवल एक बार टर्न करके लेके जाएंगे।
यदि मैं इस सीटी के अंदर से एक बार टर्न करके वायर को लेके जाता हूं तो इस कंडीशन में इस सीटी का रेशियो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा आप समझ जाओगे। इसका कनेक्शन कर देता हूं, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अब देखोगे आप यहाँ पे मैं पावर सप्लाई को ऑन कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो करंट है वो 5.7 एम्पियर है। यानी कि एक्चुअल में इस वायर में 5.7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस सीटी के द्वारा जो करंट मेजर किया जा रहा है वो मेजर किया जा रहा है 11.7 एम्पियर। हमने केवल एक टर्न एक्स्ट्रा कर दिए इस सीटी के अंदर में तो हमारा जो करंट रेटिंग है वो डबल हो चुका है। यहाँ पे करंट रेटिंग हमारा डबल इसलिए हो गया क्योंकि जो हमारा सीटी है इस सीटी का रेशियो चेंज हो चुका है। हमने इसमें एक टर्न कर दिए तो इस कंडीशन में इस सीटी का जो रेशियो था 100/5 ये चेंज होके हो गया है 50/5। यानी कि अभी के टाइम पे यदि मैं इस अमीटर को ये बता दूं कि मेरे पास में जो सीटी है इस सीटी का रेशियो है 50/5, हमने एक टर्न कर दिए तो हमारा सीटी रेशियो चेंज हो चुका है 50/5 में। तो मैं इस अमीटर को बता देता हूं कि मेरे पास में जो सीटी है इसका रेशियो है 50। तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर देता हूं। मैंने यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूं तो आप देखोगे दोनों अमीटर में करंट रेटिंग हमारा सेम टू सेम होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 5.7 एम्पियर बताया जा रहा है और यहाँ पे 5.8 एम्पियर बताया जा रहा है। यानी कि हमारा करंट रेटिंग पूरा सेम टू सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास में सीटी है इसका रेशियो चेंज होके 50/5 हो चुका है। ठीक है, अब यदि मैं इस वायर को एक बार और टर्न करके लेके जाता हूं तो क्या होगा समझिएगा। यदि मैं इस वायर को एक टर्न और कर दूं तो इस कंडीशन में हमारा जो सीटी का रेशियो होगा वो और कम हो जाएगा। यानी कि 50/5 से और भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन किए बता देता हूं कि 33/5 हमारा सीटी रेशियो हो जाएगा। ओके, किस प्रकार से सीटी रेशियो कम होता है मैं आपको अभी थियोरिकली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे 3 टर्न कर दिया हूँ। अब यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा करंट रेटिंग 5.7 है और यहाँ पे 8.8 एम्पियर हो चुका है। मैं अब इस अमीटर को बता देता हूँ कि मेरा जो सीटी है इसका रेशियो अब हो गया है 33। ठीक है, इसमें 33 सेट नहीं हो सकता तो मैं 35 सेट कर देता हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन करूंगा तो आप देखोगे करंट रेटिंग हमारा लगभग सेम हो जाएगा। एक्चुअल में इस सीटी का रेशियो 33/5 हो चुका जब हमने 3 टर्न किए, लेकिन हमने इस अमीटर को 35 बताएं इसलिए इसमें थोड़ा सा करंट रेटिंग ज़्यादा बता रहा है, इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग बराबर है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आपको केवल ये समझना है कि यदि आप इस सीटी के अंदर से वायर को टर्न करके लेके जाते हो तो इस कंडीशन में आपका जो सीटी होगा इस सीटी का रेशियो चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से चेंज होता है चलिए थियोरिकली हम समझ लेते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर या फिर सीटी का जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है NP/NS इक्वल टू IS/IP। यहाँ पे जो NP लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी साइड में कितना टर्न किया गया, यानी कि जो कोयल का वाइंडिंग है उसका कितना टर्न किया गया है उसका डिटेल। NS का मतलब कि सेकेंडरी में कितना टर्न कोयल को लपेटा गया है। इसके बाद IS का मतलब कि सेकेंडरी करंट क्या है। उसके बाद IP का मतलब प्राइमरी करंट क्या है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम इस सीटी के रेशियो को पता कर सकते हैं। आप कैसे पता करते हैं समझ लीजिए। देखिए अभी ये जो मेरे पास में सीटी है इस सीटी का रेशियो है 100/5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100/5 इसका सीटी रेशियो है। यहाँ पे जो लिखा गया है 100/5 इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 100 है 100 हो गया हमारा प्राइमरी करंट यानी कि IP, और ये जो 5 है 5 हमारा है सेकेंडरी करंट यानी कि IS। तो हमारे पास में IS है और IP है। अब हमें पता करना है NP/NS। तो जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा सीटी होता है इस सीटी के अंदर से हम केवल एक वायर को लेके जाते हैं, यानी कि प्राइमरी जो हमारा टर्न होगा वो केवल 1 होगा, यानी कि NP इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, यदि आप केवल एक बार वायर को लेके जाते हो इस सीटी के अंदर से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो NS है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो हमारा 100/5 है इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 20, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न हो जाएगा हमारा 20।
ठीक है। अब इन सभी डिटेल के द्वारा हम इस सीटी का जो रेशियो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेरा सीटी है, इस सीटी के अंदर से मैं यदि यहाँ पे 2 टर्न करके लेके जाता हूँ इस टाइप से, ओके, मैं यदि यहाँ पे 2 टर्न कर देता हूँ तो इस कंडीशन में इस सीटी का रेशियो कितना हो जाएगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, NP अपॉन NS इक्वल टू IS अपॉन IP। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी टर्न है, ये प्राइमरी टर्न हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि हम इस वायर को 2 बार इसके अंदर से लेके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा NP के जगह पे 2, ओके। तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न हो गया हमारा 2, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न हमने फाइंड आउट किए थे 20 है। ये जो हमारा सीटी है, इसमें जो सेकेंडरी टर्न किया गया है वो हम चेंज कर नहीं सकते, तो वो हमारा हमेशा 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 20। अब ये जो हमारा सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी करंट हमारा 5 रहेगा क्योंकि ये जो मेरा सीटी है, इसका सीटी रेशियो है 100/5। ये जो हमारा 5 है वो सेकेंडरी करंट है, हमें सेकेंडरी में 5 ही एम्पियर चाहिए, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका सीटी रेशियो 100/1 है तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। अभी मेरे पास में 100/5 का सीटी रेशियो है तो हमें यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यह पता करना है कि इस सीटी के अंदर से 2 बार वायर को टर्न करके लेके जाते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो सीटी है, इसका सीटी रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, इस सीटी का रेशियो चेंज हो जाएगा। 100/5 से यदि हम 1 टर्न करते हैं तो 50/5 हो जाएगा, यानी कि हमारा प्राइमरी करंट ही चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी करंट ही फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इसको कट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 10, और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 50, यानी कि IP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50। यानी कि जो हमारा सीटी है, इस सीटी का रेशियो हो गया 50/5। यानी कि यदि इस सीटी के अंदर से आप वायर 2 बार टर्न करके ले जाओगे तो इसका रेशियो 100/5 से चेंज होके 50/5 हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास में जो दूसरा सीटी है उसका रेशियो है 300/5, ठीक है। अब यदि उस सीटी के अंदर से आप 3 बार टर्न करके लेके जाते हो तो इस कंडीशन में हमारा सीटी रेशियो कितना चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा, यदि आपको 3 बार टर्न करके लेके जाना है तो आप सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न हो जाएगा 3, हम 3 बार टर्न करेंगे, ओके। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 300/5 से, तो आंसर आएगा हमारा 60, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 60। इसके बाद हमें चाहिए IS, यानी कि सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट हमारा 5 ही होगा। इसके बाद पता करना है हमें प्राइमरी करंट, ओके। तो IP हमें फाइंड आउट करना है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर आ जाएगा 30 को 3 को कट करूंगा तो 60 से, तो आंसर आ जाएगा 20, और ये जो हमारा 20 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा 100, यानी कि हमारा जो प्राइमरी करंट होगा वो हो जाएगा 100। यानी कि जो हमारा 300/5 का सीटी था, इस सीटी के अंदर से यदि हम 3 टर्न करके लेके जाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा सीटी होगा उसका रेशियो हो जाएगा 100/5, ओके। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीखा, यदि आपके पास में जो सीटी है उसका रेशियो ज़्यादा है और आपको कम रेशियो वाली सीटी चाहिए, तो इस कंडीशन में जो हमारा प्राइमरी वायर होता है, यानी कि जिस वायर का हमें करंट को मेजर करना हो, उस वायर को हम इस सीटी के अंदर से टर्न करके लेके चले जाएंगे। टर्न करके लेके जाने से इस सीटी का रेशियो कम हो जाएगा। तो हमारे पास में ज़्यादा बड़ा सीटी रेशियो होने के बाद भी हम उसको कम सीटी रेशियो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।